दोस्तों क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मैं हूं आपका दोस्त गुलाम रऊफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रीकास्ट कंक्रीट की छतों के बारे में। आपको पता है कि इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की थी जब हम कंक्रीट की छत छत डाल रहे थे, तो उस वक्त मैंने वीडियो अपलोड की थी। अभी कोशिश करूंगा कि जिस तरह ये छतें बनती हैं इनकी प्रिपरेशन किस तरह की जाती है, जो भी इसका प्रोसेस होता है शुरू से लेकर एंड तक मैं शेयर करूँ। कोशिश करता हूँ कि सिविल फील्ड में जितनी भी हमारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जितना भी हमारा मटेरियल यूज़ होता है, सब पे आपको नॉलेज दूँ। जितना हो सकता है कि आपको नॉलेज दूँ, जितना मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है वो आपसे शेयर करूँ। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दोस्तों से शेयर भी करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों बात करेंगे कि प्री कास्ट कंक्रीट की छतें। आपको पता है कि ये जो हमारी प्री कास्ट कंक्रीट की छतें होती है आपके सामने आपको नजर भी आ रही हैं, ये पहले बनी हुई है। इसे पीछे अभी क्यूरिंग के दौरान भी पड़ी हुई, जिनकी अभी क्यूरिंग रहती है, क्यूरिंग भी हो रही है सभी की। ठीक है, आपको मैं थोड़ा दिखाता हूँ साथ साथ। ये देखें, ये तो कंप्लीट हो चुकी है पहले। ठीक है, इसकी क्यूरिंग कंप्लीट है, इसकी भी क्यूरिंग कंप्लीट हो गई है, यानी कि ये सारी कंप्लीट है क्यूरिंग। थोड़ी सी वो पीछे जिनके ऊपर छापर डाला हुआ उसकी अभी क्यूरिंग रहती है। बात करने का मकसद था, जो हमारा जो टॉपिक है कि प्री कास्ट कंक्रीट की छत किस तरह तैयार करते हैं और ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है। आपको पता है कि जब हमें हमारे पास वक्त शॉर्ट हो, हमने जल्दी कोई चीज़ तैयार करनी है, मकान तैयार करना है या बिल्डिंग तैयार करनी है, तो उसके लिए हम प्रेफर करते हैं कि हम प्री कास्ट कंक्रीट की छत यूज़ करते हैं। एक तो जो निस्बतन सस्ती पड़ती है, ठीक है, और मजबूती भी इसमें काफ़ी होती है, इस पर टाइम भी कम लगता है। आपको पता है कि कोई सरकारी इमारत तो उसमें भी ज़्यादातर ये प्री कास्ट कंक्रीट की छतें डाली जाती हैं, या कोई वैसे प्लाजा वगैरह हो या कोई स्टोर वगैरह हो, उस पर भी आप छत ये डाल सकते हैं, इसमें इतना कोई इशू नहीं होता। एक तो इसको डालना आसान होता है, यानी कि इसमें वक्त कम लगता है, इसकी प्राइस कम होती है दूसरों की निस्बत, इसकी मेहनत कम होती है। ठीक है, कम मेहनत में आपको जल्दी एक छत तैयार तैयार मिल सकती है, तैयार कर सकते हैं छत को। जो दूसरा है, आपको पता है कि ये मजबूत भी है। जो मौसमी असरात होते हैं उनके खिलाफ इसमें ज़्यादा अफादियत होती है, ज़्यादा ताकत होती है, ज़्यादा स्ट्रेंथ पेश करती है। आपको पता है कि जो कंक्रीट है एक अच्छा मटेरियल होता है, ये कंक्रीट से तैयार करते हैं। इनके दरमियान आपको पता है सरिया यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन वायर आपको पता है इसमें वायर यूज़ की जाती है, चाहे वो आपके कंक्रीट के पाइप हैं। आपके सामने ये पाइप पड़े भी हुए हैं, आपको पता है ये सीवरेज के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी एक नदी नाला है, उसको रोड से पार करने के लिए उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ डाय के, आपको पता है कि सिविल इंजीनियर हमारा उसमें सीवरेज के काम के लिए मुख्तलिफ डाय के पैप यूज़ करते हैं। जो मिनिमम हमारा डाया होता है 9 इंच का होता है, जो मैक्सिमम हो सकता है वो 2 मीटर डाय का भी हो सकता है, 2.5 मीटर का भी हो सकता है। ठीक है, जो मिनिमम हमारा डाया होता है वो 9 इंच का होता है। ये 9 इंच वाला पैप है, इसका जो कॉलर है 1.5 इंच है। इसका जो 9 इंच वाला होता है, इसका जो कॉलर होता है 10 सूत्र से लेकर 1.5 इंच के दरमियान इसका कॉलर होता है। ठीक है, जितना पैप का डाया होगा उसकी उसी के हिसाब से इसका कॉलर होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो प्री कास्ट की जो भी चीज़ें हैं, प्री कास्ट के या पीवीसी आरसीसी पैप हैं या छतें हैं या टफ टाइल है, सब पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं। जो आप आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जो प्री कास्ट कंक्रीट की छतें हैं, आपको पता है कि ये फर्मे से तैयार की जाती हैं इनको, यानी कि दस्ती जिस तरह ईंटें बनाते हैं या कोई दूसरे कंक्रीट ब्लॉक वगैरह बनाते हैं, जो जिस तरह जो मेथड कंक्रीट ब्लॉक बनाने का है वही मेथड इनका है। इनको फर्मों में डाला जाता है, सांचों में डाला जाता है। सांचों में डालने के बाद फिर इसका जो इसमें हम वायर यूज़ करते हैं, ठीक है, केबल यूज़ करते हैं, वो लगाते हैं, उसका कवर कवर देते हैं, इसकी थिकनेस डिज़ाइन करते हैं कि इसकी इतनी थिकनेस है, इतना इसके अंदर कवर आएगा। उसके बाद फिर हम इसका जो हमारा होता है इसमें वायर यूज़ करते हैं, वो लगाने के बाद फिर हम इसकी पोरिंग करते हैं, कंक्रीट की पोरिंग करते हैं। आपके सामने मैं इधर में आपको फर्मे भी चेक करवाता हूँ। ये सामने सारे फर्मे पड़े हुए हैं, प्री कास्ट जो आरसीसी के पाइप होते हैं उसके फर्मे हैं। ये आपको छत के फर्मे नजर आ रहे हैं। आपके सामने जो छत बनी हुई है, ये जो हमारी स्लैबें बनी हुई हैं, ठीक है, उसके ये फर्मे हैं। इस फर्मों के अंदर ये सारा इसका प्रोसेस होता है। आप ये नहीं कि किसी भी जगह पे जमीन पे इसको ले करके आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी हमारी प्री कास्ट कंक्रीट की जो भी आइटम होगी, जो भी चीज़ होगी, उसको इस तरह फर्मे में प्रेशर के साथ बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो थिकनेस होती है कम होती है, इसलिए इनको बनाने के दरमियान हमें काफ़ी प्रिकॉशन इस्तेमाल करनी पड़ती है, काफ़ी हमें एहतियात से काम लेना पड़ता है। और इनकी जो रेशो होती है वो हमें ज़्यादा रखनी पड़ती है,
तेज रेशो यूज होती है इनमें। 1:4 हो गई, एक 1:4, 1:3, 1:3 इस तरह की तेज रेशो हम इसमें यूज करते हैं। आपको पता है कि इसमें जो थिकनेस होती है इनकी कम होती है, लेकिन कम थिकनेस में हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, जिससे हमें बचने के लिए ज़्यादा रेशो यूज़ करनी पड़ती है। आला मेयार का इसमें जो वायर होती है सरिये के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, एक सूत्र वाला हो या दो सूत्र वाली वायर हो, जो भी हम यूज़ करते हैं वो वाला क्वालिटी की होती है। पर हम इनको मुख्तलिफ साइज़ों में तैयार कर सकते हैं, ये कि नहीं ये एक ही साइज़ है। ये आपके सामने 8 फुट वाला है या 10 फुट वाला है, इसको हम मुख्तलिफ साइज़ों में तैयार करते हैं। लेकिन जो कंक्रीट का जो पाइप होता है उसकी तो थिकनेस तकरीबन जो उसकी लेंथ होती है तकरीबन 8 फुट होती है, ठीक है। लेकिन ये अगर आपने किसी प्राइवेट जगह पे या अपनी कोई हाउसिंग सोसाइटी है उसके लिए खुद मैन्युफैक्चर करना है, तो आप उसका डिज़ाइन उसका चेंज भी कर सकते हैं, उसका साइज़ कम बेश कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा आरसीसी का पाइप होता है उसकी जो लेंथ होती है 8 फुट होती है, वो 8 फुट होती है। जो हमारा 9 इंच है, 9 इंच का होता है या 1 फुट का होता है या 1.5 फुट का, इसकी जो हमारी लेंथ होती है 8 फुट होती है, ठीक है। ठीक, जो उसका डाया होता है मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए हम मुख्तलिफ यूज़ करते हैं, जिस तरह यानी कि पानी की निकासी हो उसके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपके सामने ये फर्मे नज़र आ रहे हैं, ये हमारा 9 इंच वाला फर्मा है, ठीक है। जो 9 इंच डाया के हम पैप बनाते हैं उसका फर्मा है। ये 1 फुट वाले का फर्मा है, गालबन 15 है 1 फुट वाले का जो भी है, यानी कि जितने डाई का हमें पाइप बनाना है या कोई स्लैब तैयार करनी है हमें उसका अलग से हमें शटरिंग करनी पड़ती है, अलग से हमें उसका फॉर्म वर्क चाहिए होता है, अलग से हमने उसका फर्मा लेना होता है, ठीक है। क्योंकि ये आरसीसी वर्क है, इसमें आपको पता है कि जो स्टील की आपके सामने सारी स्टील शटरिंग पड़ी हुई है, इसको आप कम बेश नहीं कर सकते। इनका साइज तब्दील करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। अगर आप इसका साइज चेंज करेंगे तो इस पे आपकी लागत भी आएगी, आपका टाइम भी ज़ाया होगा। इससे बचने के लिए आप क्या करते हैं कि जो भी जिस साइज का आपने चीज़ तैयार करनी है उसी साइज का आप फर्मा तैयार करवाते हैं या करते हैं, ठीक है। ये आपके सामने ये भी कंक्रीट के हैं, ये कंक्रीट पिलर हैं, ठीक है। आपको पता है कि किसी भी मकान के अंदर भी यूज कर सकते हैं आप कंक्रीट पिलर को, ये भी पड़े हुए सामने भी आपके लगे हुए हैं। ये भी मुख्तलिफ साइज में आपको मिल जाएंगे, मुख्तलिफ लेंथ में आपको मिलते हैं, मुख्तलिफ डाई में आपको मिलते हैं, यानी कि जितने डाई में आपको चाहिए आप ले सकते हैं या ऑर्डर करवा सकते हैं, या आपने खुद अगर मैन्युफैक्चर करना है तो खुद भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसमें भी वही वायर यूज होती है जो जिस तरह प्रीकास्ट कंक्रीट की छतों में हम यूज करते हैं या आरसीसी पाइप में यूज करते हैं, वही वायर इसमें भी हम यूज करते हैं। डाई के हिसाब इसका जितना डाया होगा उसी के हिसाब से जो हमारी वायर का डाया हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। ये भी पड़े हुए हैं, ये मुख्तलिफ डिजाइन, ये देखें आपके सामने ये डिजाइन हो रहा है, ये डिजाइन हो रहा है, वो सामने पड़े हुए उनका डिजाइन कुछ हो रहा है। आप यूज किस जगह पे करते हैं, जिस जगह आपने कॉलम वगैरह नहीं देने होते या पिलर आपने खड़ा नहीं करना है, जो ईंटों का जो आपने खूबसूरती को बढ़ावा देना है, खूबसूरती बढ़ानी है, तो उस जगह पे आप कंक्रीट के पिलर यूज कर सकते हैं। कॉलम की जगह पे अपनी खूबसूरती भी बढ़ा सकते हैं, और जो आपका मकान है उसमें ज्यादा नफासियत आती है। ज्यादातर जो बरामदों में हम यूज करते हैं, बरामदों में और मस्जिद में भी आपको अक्सर ये जो कंक्रीट पिलर हैं यूज होते हुए नजर आते हैं। जो हमारा घर का बरामदा हो या किसी भी बिल्डिंग में जो बरामदे वाली जगह होता है या जिधर हमने वेंटिलेशन का अरेंजमेंट करना होता है कि आया कि हमारी छत भी ऊपर से कवर हो और हमें खुली और ताज़ा हवा भी मिलती रहे, तो उस जगह पे भी हम कंक्रीट पिलर वगैरह का यूज़ करते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह इन पे सभी पे अलग अलग वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। आज तो सारा मैं फैक्ट्री आया था तो सारे यानी कि इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि किस चीज़ का काम पे हम यूज़ कर सकते हैं। अभी आपके साथ आपको पता है कि टफ टाल आप किस जगह पे यूज़ करते हैं, ये मुख्तलिफ कलर में मुख्तलिफ डिज़ाइन में हम तैयार करते हैं। आपको पता है कि जो रेक्टेंगल शेप होती है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ डिज़ाइन को मद्देनजर रखते हुए, खूबसूरती को मद्देनजर रखते हुए हम ये जो हमारी टाइल है हम इसको यूज़ करते हैं, इसको टफ टाइल कहते हैं, ठीक है। अभी आपके सामने ये मुख्तलिफ शेप में और मुख्तलिफ डिज़ाइन में पड़ी हुई है, ठीक है। ये भी मैं इंशाल्लाह सारा मैं आपसे शेयर करूंगा। सामने वो दूसरा भी सारे नक्श नुगार वाली चीज़ें पड़ी हैं। मेरी कोशिश यही है कि सभी की आपसे मैं डिटेल शेयर करूं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इन सभी की अलग अलग आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।